प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधिया के साथ अभी मौजूद हैं बिंदकी पर आज रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। सर, शोभा यात्रा कितने वर्षों से निकाली जा रही है? ये 12वां वर्ष है शोभा यात्रा का। लगातार विगत वर्षों से 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज की डेट में, जो कि राम जन्मोत्सव के जन्म पर भव्य शोभा यात्रा का नगर भ्रमण किया जाता है। इस बार ज्वाला जी से यात्रा को उठाकर नगर भ्रमण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ और लगभग हजारों भक्त मौजूद रहे। अच्छा, एक बात देखा गया कि हर बार आप जहाँ रामलीला मैदान से उठाते थे, इस बार ज्वाला जी तक उठाने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कोई नहीं, ये भी अपना धर्म स्थान है, वो भी अपना माता जी के स्थान है, तो हमने कहा माता जी के यहाँ उठाते हैं, इसके बाद समापन यहाँ बाबा के पास कर देंगे। बाबा जी के पास कर देंगे। शोभा यात्रा के पीछे का उद्देश्य क्या रहता है? ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव, उसी के उपलक्ष्य पर हम ये यात्रा निकलवाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं यूथ के बीच में? यूथ के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे अपने प्रभु मुराद पुरुषोत्तम श्री राम थे, उसी तरह उन्हीं के आचरण का अनुसरण करते हुए राम के आचरण को पालन करें। अच्छा, अभी हाल ही में देखा गया कि रमज़ान के मौके पर कहा गया कि सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और बाकी जितने भी कार्यक्रम है अभी सड़क से ही आप भी होकर उधर हैं, तो अब भगवान राम तो सभी के लिए समान रूप से देखते थे। आप इस चीज़ को, बयान को, या राजनीतिक तरीके थे या कुछ और उद्देश्य है? ये देखिए, हम राजनीतिक तौर पर नहीं कहेंगे, ये तो यात्रा तो रूट से निकलेगी ही निकलेगी, और वो जो नमाज होती है वो बैठ के वहाँ पढ़ते हैं, तो उससे साधन अवरोध होते हैं, आवागमन बाधित होता है, इसलिए रोड में नमाज नहीं होनी चाहिए। रोड में नमाज नहीं होनी चाहिए। उनकी भी यात्राएं आती हैं, मुहर्रम होती हैं तो निकलती हैं, यात्रा के लिए बना नहीं है, नमाज के लिए ही सरकार ने रोक लगा रखी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखा गया कि कई सारे यूथ सबने बात की तो कह रहे थे कि दोपहर में बहुत हो जाता है, तो अगर थोड़ा सा वक्त की जो है मतलब 3-4 बजे के बाद उठाया जाए तो इस चक्कर में कुछ जनसंख्या बल कम हो जाता है क्या? हमारे आराध्य जो प्रभु श्री राम जी हैं, उनका जन्म दोपहर 12:02 में हुआ था। अच्छा, उसके जन्म के बाद ही हम अपनी यात्रा उठाते हैं। अच्छा, मतलब जन्म के समय को लेकर। हाँ, जैसे अपने आराध्य श्री कृष्ण जी का जन्म रात 12 बजे हुआ था, हम लोग रात 12 बजे मनाते हैं जन्मोत्सव उनका। इनका दिन में दोपहर में 12:02 में था, तो 12:02 राम से क्या सीखते हैं? राम से वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो 14 वर्ष वन में रहे, फल फूल खाकर अपना गुजारा किया, और समाज के सभी वर्गों को लोग इकट्ठा कर कर वानर भालू सबको इकट्ठा करके सेना बनाई, उसके बाद उन्होंने युद्ध जीता। इसी प्रकार हमें भी समाज के लोगों को एकत्रित करके, न कि जात में बिखर कर, सबको समूह में लेकर, कोई भी जात कोई भी वर्ग का हो, हमें सबको लेकर साथ चलना है। जैसे आपने अपने नाम के आगे ओम जी हिंदू लिख लिया, हाँ ठीक है, और तो इससे क्या लगता है कि अभी तक आप कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे से जाति हटा कर हिंदू भर लिख रहे हैं? लगभग सैकड़ों लोग हैं जो कि नाम के आगे हिंदू 2-4 लिखते नाम। हैं। आप फेसबुक में सर्च कर लेंगे, अपने आप नाम आ जाएंगे। नहीं, फेसबुक पे लोग लिखते हैं, आप तो खुले मन से भी आप बोलते हैं कि मैं हाँ, हिंदू, नहीं तो कई लोग हैं, लोग तो इससे लिखते नहीं कई लोग हैं, हम कई जगह रहे हैं, कई जगह कार्यक्रम कराए, तो हर जगह 10-10, 20, 50-50 लोग हैं। 12 वर्षों से निरंतर आप अध्यक्ष हैं जी। लगता है कि अभी इस बागडोर को संभालने के लिए कोई और भी तैयार हो रहा है आपके बाद? अब तैयार किया जा रहा है, आगे उम्मीद है कि कोई दूसरा आगे निकल आएगा। अभी किसी पर भरोसा है उतना, चूँकि कमेटी में कई सारे लोग हैं? कई सारे लोग हैं, हमने कई लोगों से कहा तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस योग्य नहीं हैं, तो लेकिन आगे अब 12 वर्ष लगातार हो गए हैं। हाँ। अब किसी न किसी को आगे आना चाहिए, जिससे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, नई ऊर्जा के साथ, नए संचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्ष में कोई नया अध्यक्ष ही इस यात्रा को। और आपने एक बात और कही कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने वानर भालू और सभी की सेना बनाई, उस प्रकार समाज में जो जाति विखंडित है इसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना इसके चाहिए। लिए क्या आपके हिसाब से क्या लगता है कि किन बातों को है जो लोग नहीं उठा रहे हैं और आपके हिसाब से उठनी चाहिए और उससे फ़ायदा मिलेगा? ये बातों को हम लोग तो हिंदू की बात करते हैं, जो अदर लोग हैं वो कहते हैं, लोग कौन? विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ओवैसी हैं, कांग्रेस के लोग हैं। तो ऑलरेडी मुसलमान ही है। मैं कह रहा हूँ ना, मुसलमानों में जातियाँ हैं, लेकिन उन्होंने गिनाई नहीं जाती ना। इसके अलावा आप महाकुंभ गए, वहाँ किसी जात पूछी गई कि आप किस जात की आप स्नान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? वहाँ ने सभी ने श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आप बता दीजिए, किसी से पूछ के वहाँ डुबकी लगाई गई हो? आप मंदिर जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, वहाँ पूछा जाता है आपका आई कार्ड देखा जाता है क्या कि आप कौन हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण क्या हैं? आप बताइए, किसी भी मंदिर में आप गए हो, कहीं पूछा गया हो? अब और आपको बता दें, जो अपना विश्व हिंदू परिषद है वो लगभग हजारों पुजारी, दलित पुजारियों को मंदिर पर रख चुका है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। हजारों मंदिरों में अपने दलित पुजारी भी हैं, 4-6 मंदिर अब कई जगह हैं। कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं, नाम नहीं बताया जाता। दलित पुजारी कहाँ है? अब कई जगह हैं, हजारों। हाँ, हजारों मंदिरों में हैं। खैर, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे ओम जी हिंदू, जो यहाँ पे जो श्री राम नवमी की जो यात्रा निकलती है निरंतर,
इनके प्रयासों से 12 वर्षों से चल रही है। और जो यात्रा है बिंदकी नगर के प्रत्येक वर्ष रामलीला मैदान से उठती थी, लेकिन इस बार इन्होंने और उस कार्यक्रम को बढ़ाने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन उन्होंने माँ ज्वाला देवी का जो सिद्धपीठ है, जिसके पहले भी हाल ही में आपने देखा है कि वहाँ पर मेले का आयोजन किया गया था, वहाँ से उठाया और पूरे नगर में भ्रमण किया। ये निरंतर इनका कार्यक्रम चल रहा है और इसमें देखा गया है कि पहले नगर के लोग सम्मिलित होते थे, अब धीरे धीरे करके ग्रामांचलों के भी जो यूथ हैं, अब वह लोग भी आना शुरू हो गए हैं। और जो यूथ पूछ रहे थे कि यात्रा दोपहर में क्यों होती है, तो देखिए उसके पीछे को जिंदू ने तर्क दिया है कि जो हमारे आराध्य हैं, जिनके नाम से यात्रा निकाल रहे हैं, उनका जन्म का जो समय है वो दोपहर 12:02 का है। इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो यात्रा का जो शुभारंभ हो वो दोपहर के 12 बजे तक या 12:02 से ही सही वो शुभारंभ हो जाए। और भी हमारे साथ बहुत सारे यूथ हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने इस यात्रा से क्या सीखा। क्या सीखा आपने? बस वही राम जी के आदर्शों में चलने का। क्या आपके राम जी का कौन सा आदर्श है जिस लगता है आपको फॉलो करने की ज़रूरत है या आप फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने सर्व समाज को लेकर अपने साथ चला, वही जैसे केवट हो गए, हाँ, बहुत से वानर भालू सब। केवट वानर भालू है? हाँ नहीं, केवट हो गए, सर्व समाज मतलब केवट है, वानर भालू हैं, हाँ, हैं। और जैसे राक्षस दल से भी जैसे विभीषण हो गए, अच्छा, सबको अपना ही माना ना, सबको अपना मान के लिया। क्या बात है भाई। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कहाँ से आए आप? तेंदुली से। तेंदुली तेंदुली से। क्या आज पूरा जो यात्रा में भ्रमण किया पूरा रहे? बहुत अच्छा रहा। क्या सीखे? क्या सीखा? क्या हिंदुत्व तो अपनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता तो है। पहले नहीं अपनाए थे? नहीं अपनाए थे, फिर मतलब अच्छा होता है, क्या अच्छा होता बताइए। मतलब हिंदुत्व में आना। नहीं तो अभी तक हिंदुत्व में नहीं थे क्या? नहीं थे, तो फिर कैसे, क्या परिवर्तन क्या हुआ? मतलब हिंदुत्व अच्छा है और क्या। हिंदुत्व अच्छा है? क्या अच्छा है? अरे हिंदुत्व में आना। अरे कैसे हिंदुत्व में कोई आएगा? आएगा कैसे? पहले आए जब बात ना हो पाएंगे। हाँ? क्या कैसे हिंदुत्व में कैसे आएगा? अरे हिंदू है, हिंदुत्व में आना है, पूजा पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। पूजा पाठ करना। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित। कहाँ से आए हो? जी बिनकी से, बिनकी मीरपुर से। क्या सीखे आज यात्रा में? यहाँ यात्रा में ये सीखे हैं कि यहाँ हिंदू धर्म को एकत्रित होना चाहिए, कभी बिखरना नहीं चाहिए। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने मिलजुल कर भालू वानर और काफ़ी सारे अन्य लोग रहे, वैसे कि हम लोगों को हिंदू धर्म में एकत्रित होकर ये संपूर्ण कार्य कराना चाहिए। और हम यहाँ से काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं। हम वही करीब 2009 से श्री राम जी का जब मेला होता है, दशहरा होता है, तो उसमें श्री लक्ष्मण जी का घोड़ा सजाते चले आए हैं और अभी भी सजा रहे हैं। और मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरी ये शरीर रहेगी और जब तक हम यही कार्यक्रम में लगे रहेंगे और कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भानु नाम है। भानु नाम है। भानु। भानु कहाँ से आए? यहीं से। बिनकी से? बिनकी से। अच्छा, क्या सीखे? यात्रा में सम्मिलित हुए थे? आप हुए थे? हम तो हुए थे। वही सीखे जो आप सीखे, वही हम सीखे। हम तो पदकारिता करने आए थे। हाँ? हम पदकारिता करने आए थे, वीडियो बनाने आए थे, अपना काम करने आए थे। आप क्या करने आए थे? हम शोभा यात्रा में शामिल होने आए थे। तो क्या सीखे बताइए? शोभा यात्रा में शामिल। क्या मतलब? हाँ, शामिल तो हुए, क्या सीखे, क्या सिखाए, क्या किए? यहाँ कोई क्लास तो चल नहीं रही है, सीखने आए हो। सीखना क्या है? एक जश्न मनाने आए तो, कहीं शादी में जाते हो तो क्या सीखते हो वहाँ जा करके? आप खुशी मनाते हो ना, वही मना रहे हैं। मतलब आपके लिए रामनवमी जो शादी के जैसे जश्न जैसा है? शादी जैसा नहीं, जश्न। या राम लला पैदा हुए हैं तो उसका जश्न मनाया जा रहा है, यहाँ सिखाई नहीं जा रही। क्या सीखोगे? तुमको सीख नहीं पाए भाई पूरा हिंदू तो एक होगा। हर समय सुबह से रात तक कुछ ना कुछ आदमी सीखता है, कुछ भी करे, चाहे जहाँ रहे। मतलब कुल मिला के भानु भाई ये सीखे, अच्छी बात है। कोई तो सीखो, अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम भी नहीं पता, कोई बात नहीं। वैसे दोस्तों, लगातार अगर हम चाहें तो तमाम सारे युवाओं से बात कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए उनके पीछे का उनका क्या उद्देश्य था, उनको क्या जानकारी थी, उनको क्या समझ थी। एक दूसरे के प्रति जब आप लोग लगातार लोगों से मिलते हैं तो सीखने का आपको अवसर मिलता है। उधर देखेंगे तो आप इस समय युवा है, नगाड़े की आवाज़ पर रखने का भी